कर लें। 60 से 70,000 की यहाँ पे जनसंख्या है और 60 के 70 के हिसाब से यह फील्ड में नगर पालिका के द्वारा बाहरी व्यापारियों को यहाँ पर आमंत्रित करना सीधे सीधे यह है कि नगर पालिका अतिरिक्त पढ़ाई कमाना चाहता है। साथियों, बड़े दुख की बात है, कोरोना आया, इतनी महामारी हमारे पूरे विश्व में आई, वैश्विक महामारी आई, हमारे देश में आई और हमारे जिले में भी आई। साथियों, उससे हमारे जो व्यापार से संबंधित कार्य करने वाले हमारे व्यापारी हैं, उनका कहीं न कहीं आर्थिक रूप से उनका नुकसान हुआ, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा विगत 2 वर्षों से। उसके बाद नगर का भी, क्योंकि नगर का भी माहौल होता है, व्यापार का भी माहौल होता है, क्योंकि इस एरिया को पहले से जो हमारे माइस्केट की एरिया है, हमारे बाजार की एरिया है, उसे पुरानों में सुहाना मंडी कहा जाता था। ऐसे एरिया में अगर व्यापार तभी यहाँ पर होता है क्योंकि हमारे ये व्यापार को पहाड़ में तलू बगर का नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तलू बगर की पहले से यहाँ पे लोग आते थे और यहाँ पे तलू बगर से मार्केट स्टार्ट होती थी। जब कोई सब यहाँ पर आता था, उसके बाद बागेश्वर की जो जिला मार्केट है वो लगती थी, सस्ती थी, बाजार लगते थे, लोग आते थे। धार्मिक मान्यताएं भी है, हमारी पौराणिक मान्यता भी है, हमारी ऐतिहासिक मान्यताएं भी है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे यहाँ देवतुल्य व्यापारी घर पहुंचे हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से बाबा बागनाथ की इस पावन पवित्र पाक भूमि ऐतिहासिक निवास स्टेट मैदान में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। और इस कार्यक्रम के लिए नगर व्यापार मंडल ने जिस प्रकार एकता का परिचय देते हुए, व्यापारी एकता का परिचय देते हुए कवि जोशी जी के नेतृत्व में, हमारे नगर के संभ्रांत व्यापारियों के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोगों ने आयोजन किया है। क्योंकि पिछली बार भी नगर पालिका ने जब यूजर चार्ज लगवाया था, व्यापारी गणों ने, कवि जोशी जी ने, हमारे समस्त व्यापारी भाइयों और बहनों ने मिलकर उसका नगर पालिका में विरोध किया था। वही विरोध आज दोबारा होना क्यों हो सके, क्योंकि जहाँ विरोध नहीं होता वहाँ पर ऐसी अहंकारवादी नीतियाँ हावी हो जाती हैं। क्योंकि अभी नगर पालिका को 40 दुकानों से लगभग 600 लोगों को जो रोजगार छीनना है, 600 लोगों का जो रोजगार प्रभावित होगा 9 दिनों तक, दुर्गा पूजा 9 दिनों तक, नवमी तक और दशहरे तक जो उनका व्यवसाय प्रभावित होगा, उसका खामियाजा नगर पालिका अगर आखिर भुगतने को तैयार है तो यहाँ पर दुकानें लगनी चाहिए। अगर नगर पालिका भुगतने को तैयार नहीं है तो दुकानें भी नहीं लगनी चाहिए। धन्यवाद सभी साथियों का। पदाधिकारियों को और व्यापार संघ के जितने भी कार्यकर्ता और जितने व्यापारी बंधु यहाँ पर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज एक ऐतिहासिक पहल व्यापार संघ ने करी है कि स्थानीय व्यापारियों का जो हक है वो हक देने के लिए और उनका रोजगार किस तरह से बढ़े, उनकी अर्थव्यवस्था, घर की स्थिति कैसे ठीक हो, वो प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और इसके लिए व्यापार संघ बहुत बहुत बधाई और शुभकामना की पात्र है। बंधुओं, बागेश्वर का आप जिस तरह से ऐतिहासिक नुमाइश मैदान का महत्व है, यहाँ पर दुर्गा पूजा लगती है, रामलीला होती है और गांव-गांव से लोग यहाँ पे आते हैं। एक 8-10 दिन का जो मेला है वो एक नगर के जो हमारे जो फल व्यवसायी, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो थोड़ा मेहनत करके रात को जागने का काम करते हैं और एक अपनी व्यापार के साथ जो अपनी संस्कृति है उसका भी रक्षण वो किसी न किसी रूप में करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ये देवभूमि है, बाबा बागनाथ की नगरी है और इस नगरी में जो इन हमारे जो रीति रिवाजों को नहीं जानता, जो हमारे धार्मिक स्वभाव को नहीं जानता, सीधे सीधे पहाड़ के लोगों के जो उनकी बोली भाषा इस तरह की चीजों को नहीं जानता है, वो सिर्फ उसका व्यापार सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। और वो किसी भूले भटके इस तरह से जो समाज में इस तरह की आज स्थिति हम देख रहे हैं, एक मानव ह्यूमन ट्रैफिक, जो मानव जो तस्करी का जो एक रूप है, इन बाहरी व्यापारियों के कारण ही ये होता है। आप लोग व्यापार संघ धन्यवाद के पात्र हैं। ये पहल यहीं पे रुकनी नहीं चाहिए। ये जो गांव-गांव में घूम रहे हैं फेरी वाले, वो भी कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी भाइयों का
हक मार रहे हैं। इससे पहले हम लोग गरुड़ में, जहां माँ भगवती कोट ब्राह्मणी का ऐतिहासिक शक्तिपीठ है, वहां भी हमने प्रयास किया था। वहां की जो मेला कमेटी है उससे हमने कहा था कि हमारे गरुड़ बागेश्वर में बहुत सारे व्यापारी हैं जो चूड़ी, चरे, सिंधी, सिंदूर, बिंदी इस तरह की चीजें बेचते हैं, छोटे छोटे खिलौने बेचते हैं। वो विशुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र का मेला है, तो आप लोग उनको पहले दुकान दीजिए, उन लोगों पर थोड़ा उन लोगों की सहायता कीजिए। लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। फिर भी हमने काफी प्रयास किया, लेकिन हम वहां पर असहाय साबित हो गए। अब हम समझते हैं यदि व्यापार संघ हमारा साथ देगा तो हम बहुत सारे जो छोटे व्यवसायी हैं, सड़क होके हैं, जिस तरह के छोटे छोटे रोजगार में यदि हमारे नौजवान लगेंगे, वो नशे पानी से दूर रहेंगे, उनको कोई ना कोई काम की चिंता रहेगी, तो काम करेंगे और इस तरह के जो दुर्व्यसनों में जो बड़े बड़े घर बर्बाद हो रहे हैं वो होने से बच जाएंगे। क्योंकि ये एक सिर्फ व्यापारिक मेला नहीं है। यदि नौजवानों को काम करने की आदत नहीं है